हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रल। हम लोगों ने इंडिफिनिट इंटीग्रल को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। इफ यू हैव नॉट वाच्ड, गो ऑन द चैनल एंड वॉच द कंप्लीट प्लेलिस्ट। आपके सीबीएसई के सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएंगे, साथ में एग्जाम्पल्स भी। तो चलिए डिफिनिट इंटीग्रल को शुरू करते हैं। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन है, तो एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल अगर एफ एक्स डी एक्स है हमारे पास, तो उसका इंटीग्रेशन हमारा एफ एक्स प्लस सी आ गया। जैसे ही अगर हम बात करें x टू दी पावर n है तो x टू दी पावर n प्लस 1 आ गया। साइन x है तो माइनस कॉस x आ जाएगा, या कॉस x है तो साइन x आ गया। मतलब ये कि अगर एक इंटीग्रल है तो उसका हमारा फंक्शन fx आ गया। तो अब इस इंटीग्रल में हम a से b, मतलब a लोअर लिमिट और b अपर लिमिट लगा दे, तो अभी भी जो हमारा fx का इंटीग्रल होगा वो तो f ऑफ x ही आएगा। अभी भी जो हमारा fx का इंटीग्रल होगा वो तो f ऑफ x ही आएगा। लेकिन अब इस x की जगह, अब इस x में हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे और दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। डिफिनिट इंटीग्रल में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स तो उसका इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी हो गया। सिमिलरली अभी भी वो इंटीग्रल है, बस हम लोगों ने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंट्रोड्यूस कराया। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया तो अभी भी हमारा एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स आ ही रहा है। बस इस एक्स के जगह एक बार हम अपर लिमिट रख दिए बी, अपर लिमिट बी को रख दिए, और इस लोअर लिमिट के जगह एक्स में हम पुट कर दिए ए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर जैसे एक हम बेसिक एग्जांपल की बात करें तो कॉस एक्स डी एक्स है हमारे पास। जीरो से मान लीजिए हम पाई बाई टू इंटीग्रेट करना चाहते हैं। लोअर लिमिट जीरो है और पाई बाई टू अपर लिमिट है। तो cos x dx का इंटीग्रेशन तो हमको पता ही है कि sin x होता है। फिर हम जीरो से पाई बाई टू अभी लिखते हैं इसका, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। अब हम ये बोले थे कि इसमें x की जगह, इस x की जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट और दोनों को घटा देंगे। तो साइन x की जगह हम अपर लिमिट पुट किए तो साइन पाई बाई टू हो गया, माइनस x की जगह हम जीरो पुट कर दिए तो साइन जीरो हो गया। तो हम लोग को पता है कि साइन पाई बाई टू तो 1 होता है, माइनस जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो सिंपल था डिफिनिट इंटीग्रल कि अगर एफ एक्स डी एक्स है इंटीग्रल, उसका हमको इंटीग्रेशन अगर पता है एफ एक्स प्लस सी, तो अगर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाते हैं इसमें डिफिनिट इंटीग्रल में, तो एफ ऑफ बी, इस x के लिए एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स, उसमें हम एफ ऑफ बी पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए पुट कर देंगे। एक हम लोगों ने एग्जाम्पल भी कर लिया। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास x डी एक्स है a से b, तो पहले हम इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ध्यान नहीं देते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं कि x डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको मालूम है कि x टू दी पावर 2 बाई 2 होगा। कैसे हो गया? तो x टू दी पावर n अगर हमारे पास है तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो x टू दी पावर 1 था तो x टू दी पावर 2 अपॉन 2 हो गया। अब हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट हमारे पास a है और अपर लिमिट हमारे पास b है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, x स्क्वायर के जगह अब हम b स्क्वायर पुट कर देंगे और a स्क्वायर के जगह हम a स्क्वायर पुट कर दिए बाई 2। हम ये बोले कि x dx का तो इंटीग्रेशन हमको पता ही है कि x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x टू दी पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब एक बार अपर लिमिट पुट कर दिए तो b स्क्वायर हो गया x की जगह, एक बार अपर लिमिट x की जगह पुट करेंगे तो x टू दी पावर 2 है तो b स्क्वायर हो गया, और फिर एक बार लोअर लिमिट पुट किए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर है माइनस x dx 1 से 4, लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 4 है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो x टू दी पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बाई 2, x टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, x टू दी पावर 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन नीचे में 1 प्लस 1, 2 हो गया। अब हम दोनों में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा देते हैं। दो इंटीग्रल था, दोनों में हम अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दिए। तो जब हम 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा बाई 3, माइनस जब लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो 1 बाई 3,
सिमिलरली अगर हम इसमें पुट करें तो 4 का स्क्वायर 16, नीचे में 2 है, माइनस अब हम लोअर लिमिट पुट कर देते हैं तो 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल था कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डीएक्स को हम इंटीग्रेट कर दिए। इन चीजों को अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा है, 1/4 है, ठीक है। हमने डायरेक्ट पहले जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा था x टू दी पावर n+1 का फॉर्म, उसी को हम लोगों ने लिख दिया कि x टू दी पावर 2+1 अपॉन 2+1 x dx है तो माइनस x टू दी पावर 1+1 अपॉन 1+1। तो ये हमारा हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट कर दिया। तो एक बार अपर लिमिट को पुट के तो 4 का क्यूब 64 अपॉन 3, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट वाले को तो -1/3 हो गया। फिर माइनस का साइन था, माइनस लिखे। नेक्स्ट इंटीग्रल है अपने पास 4 का स्क्वायर तो 16/2 और फिर -1/2 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। x प्लस e टू दी पावर 2x 0 से 4 dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो अभी हम लोअर लिमिट अपर लिमिट पे ध्यान नहीं देते, हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो x टू दी पावर n है तो x टू दी पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि x टू दी पावर 1 है तो 1+1 अपॉन 1+1 2 ये हो गया। और हमको पता है कि इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x वही रह जाता है, अगर कोफिशिएंट 2 है तो नीचे में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो 4 का यहां अगर x की जगह हम 4 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फिर 0 पुट किए तो वो 0 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं, 2 खत्म। फिर e टू दी पावर 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह हम 4 पुट किए तो e टू दी पावर 8 हो गया, नीचे में 2 है, माइनस e टू दी पावर अगर हम यहाँ 0 रखें x की जगह तो समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, इसीलिए हमको ये लिखना पड़ेगा। अगर हम x की जगह 0 पुट कर दे तो e टू दी पावर 0 डेट मीन्स 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, और नीचे में 2 तो होगा ही, 1/2 है, तो 15/2 प्लस e टू दी पावर 8/2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस e टू दी पावर 8/2। तो यही था हमारा आज का लेक्चर इंडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में, कि अगर कोई फंक्शन fx dx है तो उसको अगर हमारा इंटीग्रेशन पता है fx प्लस c, तो फिर हम अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इस x की जगह हम एक बार अपर लिमिट रखेंगे और x की जगह हम एक बार लोअर लिमिट रखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।